हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का समा क्रिकेट के लाइव यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आपको क्रिकेट रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेंगी, पुरानी क्रिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर अभी तक अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि ये चैनल फॉरवर्ड लोग आप आगे भी लोगों तक फॉरवर्ड होता रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रिकेट रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल सकती हैं, अच्छी अच्छी स्टोरी जो आप चाहें जो आप पसंद करें वो मिल सकती हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक चैनल ये पहुँच सके। हम यहाँ पे हमारी स्टोरी चल रही है स्टीव स्मिथ क्रिकेट स्टोरी से रिलेटेड। स्टीव स्मिथ स्टोरी रिलेटेड 5 अब वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, फिर छठे वीडियो में आइए। हम बात कर रहे थे VCT 2024-25 की, जहाँ पे हमने पहले 2 मैच का बता दिया है। यहाँ पे हम आ रहे हैं तीसरे मैच में। तीसरा मैच स्टीव स्मिथ के लिए बहुत क्रूशल मैच होता है, क्योंकि फॉर्म बहुत ही गंदा लगा हुआ था। पिछले पूरे समर में 14 पारियों में 333 रन, यहाँ 3 पारी में 17 पारियों में मिला सिला के इसके बाद इनका स्कोर होता है 452। 352 17 पारियों में 25 का औसत। स्टीव स्मिथ का 25 का औसत हो जाएगा। विराट कोहली का भी एक टाइम पे हुआ था, लेकिन जो रूट का लोएस्ट जो हुआ है वो 35 हुआ है। केन विलियमसन का शायद शुरू में हुआ था 21-22 किसी डल फेज में 27-28। विराट कोहली का पिछले 4 साल से ये चल रहा है 28-29 का। विराट कोहली का पिछले 4 साल से ये चल रहा है, लेकिन स्टीव स्मिथ का 25 का औसत होना हमें बुरा लगता है, उनको फैंस को बुरा लगता है दिल से। लेकिन फिर आता है वो टेस्ट में और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के इंडियन टीम टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला कर देती है। रोहित शर्मा का शायद वो गलत फैसला या सही फैसला पता नहीं। पहले दिन 13 ही ओवर हो पाते हैं, 28 रन ऑस्ट्रेलियन टीम बना देती है। दूसरे दिन वो आके वो पुराना नई गेंद को पुराना ज़रूर कर देते हैं, लेकिन वो दोनों ही आउट हो जाते हैं। लबुशेन अपना लगे रहते हैं। 63-64 गेंदों में केवल 12 रन, 75 for 3 ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलियन टीम प्रेशर में। लेकिन ट्रेविस हेड को अगर नई गेंद पुरानी होकर मिल गई तो 104 आउट हो जाते हैं लंच तक। और फिर लंच के और टी के सेशन में 27 ओवर में 129 रन। ऐसी बहाने स्टीव स्मिथ को भी टाइम मिल जाता है। वो इंडिया की गेंदबाजी इंडिया के गेंदबाज उनके कानों में कुछ कह रहे हैं, उनकी गेंदबाजी वो बीट हो रहे हैं। स्टीव स्मिथ ने सर झुका के कहा कि मैं बड़ा बल्लेबाज ज़रूर हूँ, लेकिन बड़ा आदमी बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलती जब वो उसका टाइम नीचे चल रहा हो वो सर झुका के उनको जाने दे और फिर जब वक्त आए तो जवाब दे। और उन्होंने वही किया। 128 गेंदें ली शतक पूरा करने के लिए। ट्रेविस हेड ने अपना फिर एक बार फिर इंडिया के अगेंस्ट शतक कर लिया। ऐसा लग रहा है ट्रेविस हेड तो इंडिया के अगेंस्ट दुश्मन है। जगह सारी चीज़ें वही जो चीज़ इंडिया चुन रही है, बॉल कोई सा भी हो, गेंद कोई सी भी हो, वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, जो हो वो पीट ही रहे हैं इंडिया को। लेकिन स्टीव स्मिथ इस मैच में अपना 28 गेंदों में 50 करके 185 गेंद अगली पहले 50 के लिए 128 गेंदें, अगले 50 के लिए 57 गेंदें, शानदार शतक पूरा कर देते हैं। ये 241 रन की इन दोनों की पार्टनरशिप होती है, जैसे WTC में होती है वैसे ही यहाँ होती है आप कह सकते हैं, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया टीम 316 पे 3 आउट होती है। लेकिन जसप्रीत बुमराह फिर अपनी क्लास दिखाते हैं। अभी तक 3 में से 2 आउट उन्होंने ही किए होते हैं। वो लगातार 2 ओवर में 3 आउट कर देते हैं। ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श तो उनके बनी हो जाते हैं सीरीज़ में और वो फिनिश करते हैं 330 पे। ऑस्ट्रेलिया 6 आउट हो जाती है। फिर लेकिन वो काउंटर अटैक करते हैं पैट कमिंस और एलेक्स कैरी मिलके, जिसके चलते वो दोनों मिलके बना देते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम 445 बना देती है। शायद वो डिक्लेयर करने में लेट कर देती है। 405 7 आउट दूसरे दिन की समाप्ति पे स्कोर होता है। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 17-18 ओवर खेल के 40। शायद ऑस्ट्रेलिया का मोटिव यही रहा हो कि बैट वंस इन दिस टेस्ट मैच। फिर वो आते ही मिचेल स्टार्क जायसवाल को एक बार फिर आउट कर देते हैं और शुभमन गिल को भी वो आउट कर देते हैं। जोश हेजलवुड विराट कोहली को आउट कर देते हैं। पैट कमिंस ऋषभ पंत को आउट कर देते हैं। इंडियन टीम बैकफुट पे पूरी तरह से हो जाती है। लेकिन रोहित शर्मा फिर आउट हो जाते हैं। लेकिन स्टीव स्मिथ केएल राहुल का कैच छोड़ते हैं। इसमें सीरीज में स्टीव स्मिथ कैच काफ़ी छोड़ रहे होते हैं। यार प्रेशर उन पे भी है कि मुझे रन बनाने हैं, लेकिन अब तो सेंचुरी आ गई है, आपको बनाना चाहिए होता है, आपको ये कैच पकड़ने होते हैं। लेकिन स्टीव स्मिथ नहीं पकड़ पाते हैं 100 के, जिसके चलते केएल राहुल शानदार 84 बनाते हैं। लेकिन वो मेकअप ज़रूर करते हैं कैच ऑफ द सीरीज से। राहुल का शतक छूट जाता है, चूक जाता है, जो बोलना है बोल लीजिए। ऑस्ट्रेलियन टीम इंडियन टीम आगे बढ़ती है। जडेजा भी अपना एक शानदार 50 करते हैं। लेकिन जब पैट कमिंस जडेजा को आउट कर देते हैं तो शायद ये लग रहा होता है सबको कि तीसरे दिन बारिश भी हो जाती है, जिसके चलते भी खेल नहीं होता। चौथा दिन चल रहा है, अगर आप तीसरा दिन समझ रहे हैं तो नहीं, ये चौथा दिन चल रहा है। जडेजा जब आउट हो जाते हैं तो 1 विकेट गिरते 33 रन बहुत होते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह इस सीरीज ना सिर्फ इस सीरीज में बॉल से बैट से भी कंट्रीब्यूट करते हैं।
और फिर वो चौका छक्का लगाते हैं। आकाशदीप जब चौका लगाते हैं इंडियन टीम फॉलो ऑन बजा देती है, वो उनके सेलिब्रेशन आप देख लीजिए। फिर बैट कमिंस को वो छक्का मारते हैं आकाशदीप, दिन पूरा हो जाता है। आखिरी दिन आते ही ट्रेविस हेड की गेंद पे आकाशदीप आउट हो जाते हैं। 185 रन की ऑस्ट्रेलिया को लीड ज़रूर मिलती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम तेज़ खेलने के चक्कर में विकेटें गंवा रही होती है। पिच उतनी आसान नहीं होती है। 89 for 7 275 का इंडियन टीम को हदफ ज़रूर मिलता है। 4 रन यशस्वी जायसवाल बनाते हैं, एक चौका राहुल शायद मारते हैं। 8 रन नहीं होते हैं इंडियन टीम का, ये मैच ड्रॉ हो जाता है। स्टीव स्मिथ दूसरे इनिंग में 4 आउट हो जाते हैं। ट्रेविस हेड को कॉट की इंजरी। इस मैच में इंडियन टीम लेजेंड ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अपना मैच के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। क्या ऑफ स्पिनर है, 262 विकेटें तो खाली उस बंदे की उस सीरीज़ में जिसमें वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ है, यानी कि करियर में नहीं है, बड़े बड़े गेंदबाजों की करियर में नहीं है। 262 विकेटें इस बंदे की उसमें है जिसमें मैन ऑफ द सीरीज़ है। 37 में जब ये मैन ऑफ द मैच होते हैं उस सीरीज़ को मिला के 37 मैचें बनती है। 262 विकेटें, 28 पंजे हैं टोटल करियर में। अब 36-37 पंजे, एक बंदा है कमाल का है। एशियन में भी एक बीजीटी में सेकंड डे का लॉस हो गया, जो मार्च नॉट आउट गिवनली नॉट आउट थे, वो आउट हो जाए, वो अपने चल पड़ते हैं, वो उनका आखिरी विकेट गिना जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो जाता है। अब सबको लग रहा है कि 2018 रिपीट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने शेड्यूल बड़ी प्लानिंग से किया है, पर्थ, फिर पिंक बॉल और फिर गैबा। उसके बावजूद आज सीरीज 1-1 की बराबरी पे इंडियन टीम को ये लग रहा होता है कि हम शायद थोड़ा आगे, लेकिन उनकी बैटिंग में वो कॉन्फिडेंस इस बार दे नहीं रही होती है जो 2018 में देती है, जिसके चलते अब ऑस्ट्रेलियन टीम एक चेंजेस कर देती है। नथन मेम्सी यूनिक को स्क्वाड से ड्रॉप करके सेम कॉन्टेस्ट को खिला लेती है स्क्वाड में। और शायद वो जॉर्ज बोली कहते हैं कि वी ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, देखते हैं क्या होता है। चौथे दिन मेलबर्न की पिच शायद जसप्रीत बुमराह कहते हैं ये तो पैट कमिंस ने शायद बैटिंग अपने बैट्समैनों को और सबके बैट्समैनों को गिफ्ट दे दिए। बुमराह ने 3 मैचों में 21 विकेट ले होती हैं। अगर वो ऐसा कह रहा है तो शायद ये बैटिंग के लिए आसान ही होगी। और चौथे दिन की सुबह सेम कॉन्ट्रैक्ट जब उस्मान ख्वाजा के साथ ओपनिंग आते हैं तो सबसे बड़े उस्मान ख्वाजा जो कि जसप्रीत बुमराह के सीरीज़ में बने हुए होते हैं। और जब चौथे दिन सेम कॉन्ट्रैक्ट पहले ही दिन तीसरी ओवर की चौथी बॉल पे रिवर्स स्कूप करने जाते हैं तो पूरी दुनिया हंसती है, शॉकिंग होती है कि ये क्या हुआ। आज के दौर के जसप्रीत बुमराह में को आप रिवर्स स्कूप करेंगे तो एक ये शॉकिंग होता है। विराट कोहली हंस भी पड़ते हैं कि अरे ये कर क्या रहा है। सारी इंडियन टीम हंस रही होती है, जो हम टीवी पे देख रहे हैं हम भी हंस रहे होते हैं भाई ये कर क्या रहा है। लेकिन 7वें ओवर में एक रिवर्स, 5वें ओवर में रिवर्स स्कूप रहा है, वो भी मैं सब ये आउट हो जाएगा तो कितना लगेगा, सबको यही लगता है। लेकिन फिर वो जसप्रीत बुमराह पे एक्सेलरेट करता है, एक रिवर्स स्कूप पे चौका, एक स्कूप पे चौका, रिवर्स स्कूप पे छक्का, फिर स्कूप पे चौका, 4 गेंदों में 14 रन, जिसके चलते ऑस्ट्रेलियन टीम को पहली बार इस सीरीज़ में स्टार मिलता है। ऑस्ट्रेलिया टीम जो स्टार्ट के लिए परेशान होती है, उनका हाईएस्ट स्ट्रेंथ 33 होता है। ये बंदा अकेले ही तेज़ स्कोर बनाते जाते हैं। सिराज पे भी अटैक करने की सोचता है और चौका मारता है। फिर आता है 10 ओवर में 44 रन। विराट कोहली का उनका साथ शोल्डर पंच शायद वो इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो शायद रेटल करना चाह रहे थे सेम कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन वो भी उल्टा ही पड़ता है। सेम कॉन्ट्रैक्ट जसप्रीत बुमराह से 18 रन ले लेते हैं। 6 ओवर में 38 रन, जसप्रीत बुमराह 11 में 62। ये सीरीज ही जब 300 स्कोर वाली चल रही होती है, जो 300 बनाएगा जीत जाएगा। उस सीरीज में जसप्रीत बुमराह 62 0 आउट अपनी वो 50 आई थिंक बिहाइंड एडम गिलक्रिस्ट फॉर ऑस्ट्रेलियन बना देते हैं। 50 गेंदों में 50 रन बनाते हैं। 65 गेंदों में वो 60 रन बना के रविंद्र जडेजा की गेंद पे LBW आउट हो जाते हैं, जिसके चलते 88 पर इसमें 88 for 1 हो जाते हैं। इंडियन टीम शुभमन गिल की जगह वाशिंगटन सुंदर को खिला देती है, अनदर ऑफ स्पिनर और बैटिंग डेप्थ के लिए, जो कि उनकी सोच है। और फिर लंच आते आते इंडिया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 109 होता है। दूसरा सेशन ऑस्ट्रेलिया बहुत स्लो खेलती है, 166 रन, 1 विकेट। उस्मान ख्वाजा अपना अर्धशतक ज़रूर पूरा करते हैं, लेकिन जैसे ही जसप्रीत बुमराह आउट हो जाते हैं वो आउट हो जाते हैं। इंडियन टीम सेशन में अच्छी गेंदबाजी करती है, लेकिन स्टीव स्मिथ और मारनत लबूशेन समझ जाते हैं कि हमें स्पिनर पे अटैक करना होगा, क्योंकि 27 ही गेंद बची है नहीं गेंद आने में, यहाँ तक हमें विकेट नहीं लेना। अगले 12 ओवर में 61 रन आ जाते हैं। इनकी पार्टनरशिप 83 पे पहुँच जाती है। लबूशेन खामा खा के वो अब पिन ओवर शॉट के चक्कर में विराट कोहली को कैच दमा बेचने इंडियन टीम को पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि शायद हम कमबैक कर सकते हैं, और वही होता है। वो जसप्रीत बुमराह की ओर रुख करते हैं रोहित शर्मा। पहले तो लीव करने के चक्कर में ट्रेविस हेड बोल्ड हो जाते हैं, फिर मिचेल मार्श तो आते ही आउट हो जाते हैं। फिर जसप्रीत बुमराह क्या, तो ये तो इनका सीरीज़ का रूटीन चल रहा होता है हर मैच का कि मिचेल मार्श आएंगे, जसप्रीत बुमराह उन्हें आउट करेंगे। 246 रन पे 5 आउट, अचानक से पूरा मैच बदल चुका होता है। पेट के एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ 33 रन की साझेदारी करते हैं। पहला दिन की इख्तिताम पे इंडिया का स्कोर, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर होता है 311 रन 6 विकेट, 311 रन 6 विकेट।
और फिर दूसरे ही दिन इंडियन टीम को जब कमबैक की उम्मीदें लगती हैं, पैट कमिंस स्टीव स्मिथ को नलीफाई कर देते हैं। स्टीव स्मिथ अपने करियर का 34वां अर्धशतक लगातार दूसरे मैच में दूसरा बना के ऑस्ट्रेलियन टीम को बहुत आगे ले जाते हैं। 112 रन की पैट कमिंस के साथ साझेदारी, 43 रन की मिचेल स्टार्क के साथ साझेदारी और 455 नो आउट से 51 गेंदों में 19 रन स्कॉट बोलैंड और नथन लायन भी बनाते हैं। 474 ऑस्ट्रेलिया टीम बना लेती है। इंडियन टीम आते ही रोहित शर्मा इतना ओपनर खेल रहे होते हैं, वो आते ही आउट हो जाते हैं। केएल नंबर 3 वो भी आउट। जशस्वी जयसवाल एक बार फिर शानदार गेंदबाज बल्लेबाजी करते हैं, 82 पे वो रन आउट हो जाते हैं मिसकम्युनिकेशन के साथ। दूसरे दिन के इख्तिताम पे आते आते ऑस्ट्रेलिया को 3 क्विक विकेट्स मिल जाती है। विराट कोहली एक बार फिर आउटसाइड एज, वो भी डिटर्मिनेट लग रहे होते हैं, 76 रन बना के वो आउट हो जाते हैं। टेलेंट नाइट वॉचमैन आकाशदीप भी आउट हो जाते हैं 164 5 आउट के साथ। ऑस्ट्रेलिया को पता होता है कि हमें टी तक बैटिंग हमारी आ जानी है मिडिल ऑफ द सेशन। ऋषभ पंत एक अगली शॉट खेलते हुए आउट हो जाते हैं। रविंद्र जडेजा भी आउट हो जाते हैं। फिर आती है वो गेम चेंजिंग पार्टनरशिप वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी की, जिससे वो 121 रन की साझेदारी होती है। स्टीव स्मिथ से पार्टनरशिप में भी एक कैच जरूर छूटते हैं। वो 121 रन की पार्टनरशिप इतना इंश्योर कर देती है कि इंडियन टीम मैच में बहुत आगे। वाशिंगटन सुंदर आउट हो जाते हैं जब वो 99 पे नीतीश कुमार रेड्डी 50 रन अपने बना के। नीतीश कुमार रेड्डी जब 99 पे खेल रहे होते हैं, उधर से जसप्रीत बुमराह आउट हो जाते हैं। सिराज के 3 डिफेंस को इतना अचीव मिला शायद कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया हो, लेकिन वो अचीवमेंट ही होता है क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी का उधर से 100 हो जाते हैं। दिन के इख्तिताम पे 358 पे 6-9 पे इख्तिताम करती है इंडिया। ऑस्ट्रेलिया टीम थोड़ा शॉक में होती है कि हमारी बैटिंग नहीं आती। अब रिजल्ट ड्रॉ इस मैच से दूर जाता चला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया टीम विक्ट्री के लिए पुश कर रही है, क्या वो कर पाएंगे? शायद नहीं, यहाँ वो तो वक्त ही बताएगा। चौथे दिन आते ही नीतीश रेड्डी आउट हो जाते हैं। 369 रन बनाते हैं। जसप्रीत बुमराह पहली इनिंग में 4 विकेटें ले चुके होते हैं। वो थोड़ा इंडियन टीम बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर देती है। इंडियन टीम अच्छे चैनल्स में गेंदबाजी कर देती है। सैम कॉन्टेंट के आउट होने पर उनके इंडियन टीम का सेलिब्रेशन, उसके बाद उस्मान ख्वाजा लगे रहते हैं लेकिन वो भी आउट हो जाते हैं। लेकिन स्टीव स्मिथ मानद लभूषण एक 37 रन की अच्छी पार्टनरशिप करते हैं। स्टीव स्मिथ 13 रन बनाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। 13 ही रनों पे 83 आउट पे वो एक लूज शॉट खेलते हैं आउटसाइड ऑफ गेंद को, जिस पे उनका एजेंट काज बैंड हो जाते हैं। फिर सबको लगता है कि शायद यहाँ से ऑस्ट्रेलियन टीम थोड़ा आगे लेके जाएगी मैच को, लेकिन जसप्रीत बुमराह आते हैं, पहले ट्रेविस हेड को आउट करते हैं, फिर मिचेल मार्श को, फिर शानदार गेंद पे एलेक्स कैरी को 91 पर 6। ऐसा लग रहा है क्योंकि अब लीड 196 की बची, ऐसा लग रहा है कि मैच अब इंडिया जीत जाएगी। वो मैच वहाँ पे इंडिया के पक्ष में था, लेकिन नहीं, मानद लभूषण का जैसे यशस्वी जायसवाल इजी के छोड़ देते हैं। ये पार्टनरशिप 57 की हो जाती है, लेकिन मानद लभूषण फिर एम्पायर कॉल पे आउट हो जाते हैं। पैट कमिंस भी आउट हो जाते हैं। 174 फिर 9 होता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर स्कॉट बोलैंड और नथन लायन सीरीज डिसाइडिंग पार्टनरशिप, वो एक सीरीज डिसाइडिंग पार्टनरशिप होती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। लास्ट विकेट के लिए 59 रन 125 गेंदों में जोड़ना स्कॉट बोलैंड, लेकिन आखिर और उसी दिन के आखिरी ओवर में 2 बार नथन लायन को आउट भी करते हैं। बुमराह 9 बॉल होती है 14-15 रन, नई बॉल जैसे ही इंडियन टीम लेती है 2 ओवर में 21 रन बना देते हैं। पहले तो वो 16 ओवर में 33 रन, 18 ओवर में वो 54 हो जाते हैं। 125 गेंदों में 59 रन की वो पार्टनरशिप में एंड होती है। 233 पे ऑस्ट्रेलियन टीम 234 पे ऑस्ट्रेलियन टीम ऑल आउट हो जाती है। लास्ट विकेट के लिए 60 रन की पार्टनरशिप 125 गेंदों में 340 के चेज में इंडिया आती है। जब आखिरी दिन पे वो जो शाम को हुआ था लास्ट सेशन में स्कॉट बोलैंड और नथन लायन ने जो पार्टनरशिप की थी, आई थिंक वो इतना इंश्योर कर गए जी चुकी होती है कि ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम ही रहेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को फिर भी गेंदबाजी करनी होती है क्योंकि इंडिया को पता होता है कि हमें कितने ओवर चाहिए, हमें 92 ओवर्स खेलने हैं ड्रॉ के लिए, और वो पॉसिबल होते हैं, इम्पॉसिबल नहीं होते हैं उस पिच पे। 16 ओवर में 25 रन ऑस्ट्रेलिया की टाइट गेंदबाजी करती है। मिचेल स्टार्क क्या ड्रीम स्पेल डाल रहे हैं, अनलकी होते हैं कि विकेट नहीं मिलता। पैट कमिंस 1 ओवर में रोहित शर्मा के दोनों को आउट कर देते हैं। और फिर सेशन की आखिरी गेंद पे विराट कोहली चेसिंग वाइड ऑफ मिचेल स्टार्क की गेंद पे आउट हो जाते हैं। 33 for 3 स्कोर होता है। जब ये सेशन खत्म होता है ऐसा लग रहा होता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम आराम से जीत जाएगी, लेकिन जोल विल्सन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बहुत ही क्रूशल डिसीजंस में पार रहे हैं। इसमें भी वो आउट नहीं देते, एम्पायर कॉल पे जायसवाल बच जाते हैं। ये पूरा सेशन यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत खेल जाते हैं। 112 3 आउट। ऐसा लग रहा है कि मैच ड्रॉ है। सब कह रहे थे कि इंडिया बच गई। ऋषभ पंत का बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ था पिछले पहली इनिंग में विकेट फेंकने पर। उन्होंने बहुत ही कंट्रोल किया खुद पे, जिसके चलते जिसके चलते ये मैच ड्रॉ के लिए इंश्योर हो गया। ऑस्ट्रेलियन टीम एक पंट लेती है। पैट कमिंस खुद कहते हैं कि हमने एक पंट भी लिया था, लेकिन ये वो भी था कि ओवर निकलने, क्योंकि हम टाइम आउट अपना
टाइमर पे पीछे चल रहे हैं, क्यों WTC के पॉइंट कटने का भी खतरा होता है। वो ट्रेविस हेड को देते हैं। ट्रेविस हेड की तीसरी ओवर में ऋषभ पंत एक रेस शॉट मारते हैं, जिसके चलते वो आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम को एक ओपनिंग दिखती है, और फिर जब रविंद्र जडेजा आउट हो जाते हैं आउटसाइड एज पे, स्कॉट बोलन की गेम जो कि नीचे से उड़ती है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि शायद ये मैच हम जीत सकते हैं। 4 ही विकेटें, 35 ओवर अभी बहुत हैं। यहाँ पे सडनली एक टास्क इंडियन टीम के लिए बड़ा दिखने लगता है। नथिन लाइन की गेंद पे नीतीश कुमार रेड्डी पहले फर्स्ट इनिंग के सेंचुरियन भी आउट हो जाते हैं। अचानक से मैच पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में दिखने लगता है। 4 आउट 25-26 ओवर, और फिर यशस्वी जायसवाल सेम कॉन्टेस्ट को ऑस्ट्रेलियन टीम ने ऊपर खड़ा करके रख दिया। पूरा प्रेशर सेम कॉन्टेस्ट को, गेंद भी मारते हैं जायसवाल, लेकिन सेम कॉन्टेस्ट बोले जा रहे हैं। वो शायद उस बच्चे का, उस क्रिकेटर का, बच्चे का तो नहीं बोलेंगे, उस क्रिकेटर का एक्सप्रेशन का तरीका ही यही है। वो फिर एक आता है एक डिसीजन जो कि जॉल विल्सन नॉट आउट देते हैं, लेकिन बॉल ने कंप्लीट डायरेक्शन चेंज कर दी होती है। इस अल्ट्रा एज में स्पेक नहीं आता, लेकिन एम्पायर के शरफुद्दौला कहते हैं कि मैं कंक्लूसिव एविडेंस पे जाऊँगा। वो कंट्रोवर्शियल होता है, शायद इंडियन टीम उसको लेके चिल्ला ज़रूर सकती है, लेकिन मैच वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। वहाँ पे वो आउट हो जाते हैं। फिर वो जो प्रेशर बनाती है ऑस्ट्रेलियन टीम, वो एक यादगार मोमेंट है। पैट कमिंस आउट कर देते हैं। स्कॉट बोलन आउट की गेंद पे आकाशदीप आउट हो जाते हैं, और फिर स्कॉट बोलन की गेंद पे आउटसाइड एज निकलता है। और जसप्रीत बुमराह का शानदार कैच, और जब जसप्रीत बुमराह ऐसे जा रहे होते हैं ना दूसरी इनिंग में पंजा लेने के बाद इतनी सीरीज में, कि इंडियन टीम ने अपने ही बंदे का सर झुका दिया। जो बंदा 4 मैचों में 30 विकेटें ले रहा है, वो अकेला लड़ रहा है, पूरे ऑस्ट्रेलिया को दहशत में डाल दिया। वो बंदा जब ऐसे करके जा रहा होता है ना, तो आपको क्रिकेट के लिए बुरा लगता है। और सेम कॉन्टेस्ट ऐसे कर रहा है, जसप्रीत बुमराह ऐसे जा रहा है, तब आपको क्रिकेट के लिए थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज़ अ टीम गेम, नॉट इंडिविजुअल गेम। और फिर वो जो मानना आइकॉनिक जो विस्डन ने फ़ोटो भी डाला है अभी कि वो फ़ोटो ऑफ द ईयर ही है, जब वो 11 खिलाड़ी एक ही फ्रेम में हैं। यहाँ पे LBW लगता है मोहम्मद सिराज को, कैच पकड़ते हैं अपना मानद लबूशेन, वो LBW एम्पायर आउट देते हैं। सारी टीम सेलिब्रेशन कर रही है, और मानद लबूशेन थोड़ा सा स्टम्प कर देते हैं कि शायद ये बार है। जब मानद लबूशेन वैसे बहुत अपील कर देते हैं, लेकिन इस मोमेंट में वो नहीं अपील करते, क्योंकि पूरी टीम अपील कर रही होती है। बहुत ही बढ़िया फ्रेम बनाए, और ऑस्ट्रेलिया की अब सेलिब्रेशन देखिए। VGT पहली बार ऐसा लग रहा है होता है उन्हें कि वो जीत जाएंगे। सिडनी या तो ड्रा होगा या तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी, क्योंकि इंडियन टीम को लग नहीं रहा है कि ये जीतेंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ये मैच जीत जाती है। ये एक बहुत ही आइकॉनिक टेस्ट मैच होता है। ये शायद 2024 का बेस्ट टेस्ट मैच होता है। 2024 में अवे टीमों का वैसे ही दबदबा रहता है, घर वाली टीमें भी कम जीतती हैं। बांग्लादेश का पाकिस्तान जीतना, वेस्ट इंडीज़ का बांग्लादेश में जीतना, साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश में जीतना, बांग्लादेश का वेस्ट इंडीज़ में जीतना, न्यूजीलैंड का 12 साल बाद आके इंडिया में इंडियन टीम को कोई सीरीज हरा के जाता है। न्यूजीलैंड जब उनको सीरीज हरा जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया का खुद न्यूजीलैंड में जीतना, न्यूजीलैंड 8 साल बाद सीरीज आ रही होती है। 2016 में जब ऑस्ट्रेलिया उन्हें हरा के गई थी। फिर ऑस्ट्रेलियन टीम में किस स्पाइसी विकेट बना देती है कि सिडनी में, कि हम अगर जीते तो WTC यहीं से क्लियर होकर जाएंगे, अगर नहीं जीते भी तो श्रीलंका में वैसे भी तो 1-2 मैच जीतना है। तो वो इंडियन टीम को एक मौका देते हैं BGT रिटेन करने का, और वो इंडियन टीम के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि BGT अब रिटेन कर लो। टॉस जीतती है ऑस्ट्रेलियन की टीम, अप टू बॉल कर देती है। इंडियन टीम जीतती है, अप टू बैट कर देती है। भले ही स्पाइसी विकेट होती है, लेकिन दोनों टीम के बॉलर थक गए होते हैं। जसप्रीत बुमराह को 5वां गेंद वो बॉल भी चुके होते हैं, नहीं लग रहा है जोर, लेकिन वो खेलते हैं। फिर भी इंडियन टीम के पहले विकेट गिर जाते हैं, दोनों विकेट लंच आते हैं। इंडियन टीम 57 पर 3 होती है। विराट कोहली आते आउट हो जाते हैं। ऋषभ पंत 98 गेंदों पे 40 रन बना दे। जैसे ही वो शॉट मारने जाते हैं आउट हो जाते हैं। नीतीश रेड्डी एक बार फिर पहली गेंद पे आउट हो जाते हैं। 120 6 आउट से 134 7 आउट से टेल मिला सिला के 51 रन बना देती है। जसप्रीत बुमराह के शानदार 22 रन। 185 पे इंडियन टीम ऑल आउट। रोहित शर्मा खुद को ड्रॉप कर देते हैं, शायद टीम ने उन्हें ड्रॉप किया, लेकिन वो ये इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने खुद को ड्रॉप किया है। 185 के ऑल आउट में ऑस्ट्रेलियन टीम 3 ओवर बैटिंग करने आती है। उस्मान ख्वाजा थोड़ा टाइम लेते हैं ताकि यही आखिरी ओवर हो। जसप्रीत बुमराह सेम कॉन्टेंट का एक सीन हो जाता है, जैसे कि एग्रेशन में जसप्रीत बुमराह उस्मान ख्वाजा को आउट कर रहे कहते हैं। सेम कॉन्टेंट को ज़रूरत नहीं थी जसप्रीत बुमराह से पंगा लेने की। 185 के स्कोर में 9 रन 1 विकेट डाउन, 9 for 1 एट द एंड ऑफ द डे 1। दूसरा दिन आते ही
ऑस्ट्रेलिया को करना ये था कि पहले 10 ओवर खेलने थे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह थके होते हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा 7 ओवर ही स्पेल में डालने होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम वो नहीं कर पाती। मानत लबूशन आउट हो जाते हैं। स्टीव से अपना जसप्रीत बुमराह गेंद पे स्टीव से आते हैं, वो भी थोड़ा शेकी लगते हैं जैसे ही, लेकिन 10 ओवर होते हैं, जैसे ही 10 ओवर होते हैं इंडियन टीम थर्ड मैन को अंदर बुला देती है। जैसे ही अंदर बुला दिए सेम कॉन्टेक्ट के रिवर्स स्कूप कर देते हैं, फिर उनको वहीं भेजा जाता है। मोहम्मद सिराज आउट कर देते हैं सेम कॉन्टेक्ट को, ट्रेविस हेड को स्टैंड इनटू स्क्वायर करते हैं, वो अगली दिखते हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज दोनों ही आउट करते हैं 39 for 4। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने डिसीजन लिया था इस मैच के लिए कि हम ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप पहले इनिंग में जिसको बॉलर ने 4 विकेट लिए थी, वो भी बताना ज़रूरी है कि कहीं भूल ना जाऊँ। ऑस्ट्रेलियन टीम एक डिसीजन लेती है उनको ड्रॉप करने का। मिचेल मार्श को उनकी जगह वो खिला दिए बू वेबिस्टर को। बू वेबिस्टर आते ही संगी अच्छा कर देते हैं वो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम 18 लगातार डाट खेल देती है। स्टीव में छक्का चौका प्रसिद्ध कृष्णा को मारते हैं, उधर से बू वेबिस्टर भी 1-2 चौके मारते हैं। ये पार्टनरशिप अच्छी होने लगती है। 57 की साझेदारी होती है। 33 रन पे स्टीव स्मिथ खेल रहे होते हैं, तभी बोर्ड पे दिखता है कि उन्हें 5 ही रन चाहिए 10,000 रन पूरे करने के लिए, लेकिन वो आउटसाइड एज में लगता है। और शानदार कैच स्लिप में, इस मैच में स्लिप कैचिंग बहुत ही अच्छी हुई होती है। नहीं वो फिर वो आउट हो जाते हैं। स्लिप कैचिंग इस मैच में बहुत अच्छी हो जाती है। 96 पर 5 हो जाते हैं। एलेक्स कैरी के साथ मिल के बू वेबिस्टर और एलेक्स कैरी एक अच्छी खासी पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन वो भी आउट हो जाते हैं। टेल इस मैच में कुछ खास कर नहीं पाती। बू वेबिस्टर अपने पहले ही मैच में 8 शतक ज़रूर बना देते हैं। 90 ऑस्ट्रेलियन टीम 188 और फिर भी ऑल आउट हो जाती है। टेल कोलैप्स किया जाता है 164 पर 6 से 181 ऑल आउट हो जाती है। 4 रन की लीड इंडिया कंसीड कर देती है। जयसवाल मिचेल स्टार्क को पहले ही ओवर में 4 चौके मारता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम आगे बढ़ रही है। 6 ओवर में 40 रन बना देती है, लेकिन फिर आते हैं स्कॉट बोलैंड। आते ही केएल राहुल जयसवाल को शानदार गेंदों में बोल्ड कर देते हैं। विराट कोहली का भी वो विकेट ले लेते हैं। एक रेस शॉट के चक्कर में शुभमन गिल आउट हो जाते हैं 78 पर 4, लेकिन ऋषभ पंत आते ही छक्का मारते हैं। केवल 31 गेंदों में 61 रन बना के वो पूरा मैच एकदम से ध्वस्त कर चुके होते हैं। 124 4 आउट से ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम इस मैच में बहुत पीछे चले जाएगी, क्योंकि इस पिच पे 215। लेकिन पहले इनिंग में एक खास बात ये हुई होती है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी, इंडिया के लिए बुरी, की जसप्रीत बुमराह फील्ड से बाहर जा रहे चुके होते हैं और उनके स्कैन ये बता चुके होते हैं कि वो शायद मोस्ट लाइकली 95% वो नहीं डालेंगे आखिरी इनिंग में गेंद। लेकिन पैट कमिंस सब फिर अपनी क्लास दिखाते हैं, वो आउट कर देते हैं ऋषभ पंत को। स्कॉट बोलैंड उधर से एक और विकेट ले लेते हैं। द एंड ऑफ द डे स्टीव स्मिथ एक कैच ड्रॉप कर देते हैं, जिसके चलते द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर होता है, इंडिया का स्कोर होता है 145 पर 6, लीड ऑफ 149। लेकिन अगले दिन आते ही ऑस्ट्रेलियन टीम शानदार गेंदबाजी करती है। पैट कमिंस, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा दोनों को आउट कर देते हैं। स्कॉट बोलैंड 2 विकेट और लेके अपना फर्स्ट एवर 10 विकेट और पूरा कर देते हैं। उनके मैच फिगर, इनिंग फिगर होते हैं 45 पर 6 पर 45, मैच फिगर्स होते हैं 10 पर 46, उनका करियर बेस्ट। और इंडिया ऑस्ट्रेलियन टीम को 162 का चेस मिलता है। और पहले ही 2 ओवर में इंडियन टीम 26 रन कंसीड कर देती है, जिसमें 13 17 गेंदों में 22 रन सेम कॉन्टैक्ट की बारी। पहले 4 ओवर में 40, मैच लगभग खत्म हो चुका होता है, लेकिन मानद लबूजा ने बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ जाते हैं, जिसके चलते वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद अपना स्टीव स्मिथ 4 रन बना के आउट हो जाते हैं। 9 पे उनका करियर इसको रुक जाता है और वो 1 रन रह जाते हैं। वो शायद अगले टेस्ट श्रीलंका असाइनमेंट में पूरा करेंगे। ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा एक शानदार पार्टनरशिप करते हैं। 91 रन इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को चाहिए होते हैं। शायद इंडिया टीम कमबैक कर पाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह के बिना ये पॉसिबल नहीं था। 46 रन की स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप होती है। वो आउट जरूर जाते हैं, लेकिन बू वेबिस्टर 39 ऑफ 34 नॉट आउट बना देते हैं। और वो ऐसे जो उनका सेलिब्रेशन है ट्रेविस हेड का, अपने ऑस्ट्रेलिया की सेलिब्रेशन देखनी होगी। वो जब विनिंग शॉट लगता है, ट्रेविस हेड नॉट आउट आते हैं। रिजम्बलिंगली जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलता है। ऑस्ट्रेलियन टीम बेहतरीन से सेलिब्रेशन करती है। ये बीजीटी ऑस्ट्रेलिया के ही नाम होनी होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ये बीजीटी हर हाल में चाहिए होती है। ऑस्ट्रेलियन टीम 10 साल से बीजीटी नहीं जीत चुकी होती है, और वो लेकिन वो ये बीजीटी जीत जाते हैं, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ये की तरफ प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेस्ट परफॉर्मर होते हैं। 5 मैचों में 25 विकेटों के साथ कैप्टन पैट कमिंस, 3 मैचों में 13 की औसत से 21 विकेटें होती हैं। स्कॉट बोलैंड की मिचेल स्टार्क 5 मैचों में 19 विकेटें हैं। उसकी उस बंदे की डेडिकेशन, बावजूद इसके कि उसको पूरी तरह से फिट नहीं होता आखिरी 2 टेस्ट मैच में, उनकी डेडिकेशन ये दिखा देती है कि वाई टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली बेस्ट प्लेयर होते हैं। यशस्वी जायसवाल विद द बैट थोड़ा बहुत अच्छा करते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी थोड़ा बहुत। और स्टीव स्मिथ के 314 रन होते हैं 9 पारी में, वो 33rd हाईएस्ट रन स्कोरर होते हैं सीरीज़ के। और उधर से अपना ट्रेविस हेड 448 के साथ 56 की औसत के साथ
सीरीज़ के हाईएस्ट रन स्कोरर होते हैं। ये सीरीज़ कमाल सीरीज़ होती है। ये स्टीव स्मिथ स्टोरी में आपको एक बीजीटी का पार्ट भी मिल गया। ये आखिरी पार्ट स्टीव स्मिथ लास्ट पार्ट जो है पार्ट 6 जो है वो बीजीटी पार्ट के BGT 2024 के हिसाब से जाना भी जाएगा। आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं अच्छे से। दोनों में पार्ट 5 एंड 6 में BGT का काफ़ी कुछ बताया है, लेकिन इस पार्ट को नाम हम BGT देंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम का अगला सेगमेंट होता है श्रीलंका में स्टीव स्मिथ एज कैप्टन जा रहे होते हैं। अब तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिन जिन बंदों ने 10,000 रन पूरे किए हैं कैप्टन ही पूरे किए हैं, चाहे वो अलान बॉर्डर हो, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे वो स्टीव वॉ, तीनों ने एज ए कैप्टन 10,000 रन पूरे किए थे। तो शायद गोड को ये ऊपर वाले को यही मंजूर था कि वो अपना 10,000 रन स्टीव स्मिथ भी एज ए कैप्टन पूरा करें और अपना पहला ही रन लेते हैं। उनका कैच ज़रूर छूटता है। उस्मान ख्वाजा का दोहरा शतक स्टीव स्मिथ के 145 ऑस्ट्रेलियन टीम इनिंग डिफीट कर देती है श्रीलंका को। दूसरे टेस्ट मैच में प्रेशर थोड़ा बहुत होता है ऑस्ट्रेलिया पे। 257 के जब 254 के रिप्लाई में ऑस्ट्रेलियन की टीम के 91 फॉर 3 स्पिनिंग विकेट, लेकिन स्टीव स्मिथ फिर दिखाते हैं कि अपनी क्लास, मेरी क्लास क्या है। वो उस दिन अपना वो जो स्कूप शॉट डाउन द जस्ट लिटिल बिट शॉर्ट पिच गेंद होती है उनको पुल कर देते हैं, शॉर्टम जेम पुल जो भी आप बोल लीजिए, शतक पूरा कर देते हैं। 36 वाले उनका 5वां टेस्ट में चौथा शतक है। मैंने बोला है जब स्टीव स्मिथ पे सवाल हुए उन्होंने डिलीवर करके दिखाया कि क्यों मैं हूँ इस जनरेशन का बेस्ट टेस्ट बैट्समैन। Steve Smith is the greatest test batsman of this generation and this is hence proved he is the best। 5 मैचों में 4 शतक। अचानक से वो आगे बढ़ रहे होते हैं रैंकिंग में अपने करियर में, जहाँ पे उनके शतक के सामने 25 की हो गई होती है, लेकिन आखिरी 7-8 बारी में 70 प्लस का औसत। और जब स्टीव स्मिथ प्राइम में होते हैं तो 70 प्लस। हम आगे होप करेंगे कि WTC फाइनल में या फिर वेस्ट इंडीज़ दौरे पे उनके 4 मैचों में कम से कम 2 शतक आए। 2 शतक तो हम एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर थे WTC में अगर शतक आते हैं ऑस्ट्रेलिया उस मैच में हॉट फेवरेट है। विद पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड है, नथन लायन एज ए स्पिनर एज अ बॉलिंग डिओ। और आपको बैटिंग में मिलेंगे स्कॉट बॉलिंग 2 अनलकी टू मिस आउट। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज रही है, स्टीव स्मिथ कैप्टन 4-7-8 कैचें पकड़ते हैं। टेक्टिकल जीनियस वो बंदा है। सब कॉन्टिनेंट में अगर ऑस्ट्रेलिया का मैच हो तो स्टीव स्मिथ को ही कप्तान बनाए, अगर वहाँ कहीं से बाहर हो तो पैट कमिंस। ये टीम पैट कमिंस की ही है। स्टीव स्मिथ खुद ये कई बार मिल चुके हैं। पैट कमिंस को इस सीरीज में इंजरी ज़रूर हो जाती है, जिसके चलते श्रीलंका दौरे के साथ साथ वो चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर हो जाते हैं। अलॉन्ग साइड जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क को भी एंकल इंजरी हो जाती है। स्टीव स्मिथ को एज ए कैप्टन चैंपियन ट्रॉफी में भेजा जाता है। शायद ड्रीम इज़ ऑन, हम सब भी कहते हैं ड्रीम इज़ ऑन कि स्टीव स्मिथ एज कैप्टन इंटरनेशनल ट्रॉफी शायद अब आ जाए, लेकिन वो होता नहीं है। पहले मैच में जब 352 रन ऑस्ट्रेलिया पड़वा देती है तो सबको लगता है कि स्टीव स्मिथ मानद लबूशेन पार्ट टाइमर से डेथ में क्यों बॉलिंग करना चाहते हैं। लेकिन सेकंड इनिंग में ये पता चलता है जब जोफ्रा आर्चर मार्क वुड की जी भर के पिटाई करते हैं। जोश इंग्लिश, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ दोनों ही आउट हो जाते हैं। 26 आउट से 352 चेस कर जाना अनबिलीवेबल नॉक। मैथ्यू शॉट की टॉप ऑर्डर पे शानदार पारी। इन पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलियन टीम वो स्कोर चेस कर जाती है। अगला मैच उनका बारिश के चलते ड्रॉ हो जाता है। तीसरे मैच में वो अफगानिस्तान को 273 पे रोक देते हैं। ट्रेविस हेड 40 गेंदों में 59 रन बनाते हैं, जिसके चलते ऐसा लग रहा होता है कि ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान एक राइवल है। लेकिन ये मैच ऑस्ट्रेलिया अगर वन साइड जीत जाती है, अगर बारिश ना आती तो, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम प्लेऑफ के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है। अगर वो इंग्लैंड के साथ मैच हार जाते तो वो यहाँ पे बाहर भी हो सकते थे। यही तो किस्मत का खेल है सारा। एक ही मैच में वो सेमीफाइनल खेल रहे होते हैं। सेमीफाइनल उनका होता है अनबीटन इंडिया से। सबको लग रहा होता है यही एक बार फिर हराएगी और शायद वो हरा भी देते। और अगर जिन भी पिचेस पे इंडियन टीम मैचेस खेलती है दुबई में, उन सबसे बेस्ट पिचेस ऑस्ट्रेलिया को ही मिलता है। ऑस्ट्रेलिया डजन कंप्लेन। थोड़ा इशू साउथ अफ्रीका को ज़रूर होता है क्योंकि उनको डिफ़िकल्टी हो जाती है ट्रेवल की वजह से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी दुबई आ चुके होते हैं साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका को वापस लाहौर जाना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया को नहीं जाना पड़ा। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को एलिमिनेट किया था इंडिया ने, यहाँ पे भी एलिमिनेट कर देती है। यहाँ पे होता ये है कि टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया टीम बैटिंग करती है। कूपर कॉलोनी को एज एन ऑलराउंडर खिलाते हैं, वो आते ही आउट हो जाते हैं। लेकिन ट्रेविस हेड शानदार अटैकिंग पारी अपनी जारी रखते हैं। पिच को और कंडीशन को समझ के 33 गेंदों में 39 रन बना के वो आउट हो जाते हैं। उन्हें लग रहा है कि पावर प्ले के बाद गेंद स्लो होगा, लेकिन ये वो होता नहीं है। लबूशेन खामखा के स्वीप के चक्कर में आउट हो जाते हैं। जोश इंग्लिश चिप टू द कवर और एक अच्छी पार्टनरशिप हो जाती है स्टीव स्मिथ और रिलैक्स करेगी 54 ऑफ 58, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया आराम से 300 बना देता। अगर उस मैच में ऑस्ट्रेलिया 290 प्लस चला जाता तो वो जीत जाता, क्योंकि शाम को बॉल ड्यू इस बारी दुबई में आ नहीं रही होती है। लेकिन स्टीव स्मिथ फिर ब्रेन फेड कर देते हैं। फुल टॉस गेंद निकल के मारने की 4 हाथ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर थे, वो बोल्ड हो जाते हैं और
वो आउट हो जाते हैं और दूसरी पारी में वो अपनी कप्तानी थे बी टीम के साथ सेमीफाइनल भी आता है और बी टीम के साथ इतना लड़ता भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया वो मैच हार जाती है। विराट कोहली की शानदार 84 की ब्रिलियंस, वो प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। अर्ली विकेट ऑस्ट्रेलिया को मिल भी जाते हैं, उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं कर पाती। श्रेयस अय्यर का विकेट आपको लेना ही लेना होता है ऐसे केसेस में, क्योंकि वो बंदा सामने वाले से प्रेशर हटा देता है। अक्षर पटेल का छोटा सा कैमियो, ऑस्ट्रेलिया टीम लड़ती ज़रूर रहती है, 90 गेंदों में 87 तक डीप लेके जाती है, लड़ते है, विराट कोहली को भी आउट कर देती है, लेकिन हर 20 गेंदों में 24 रन चाहिए होते हैं। तब तनवीर संघा को हार्दिक पांड्या को 2 छक्के और वहीं पे वो मैच ख़त्म हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन टीम आसानी से, इंडियन टीम आसानी से आखिर में ये चेस कर जाती है। स्टीव स्मिथ एज कैप्टन आईसीसी इवेंट का सपना एक बार फिर टूट जाता है और अब नहीं लगता क्योंकि वो पूरा होगा, क्योंकि वो वनडे से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वो ट्राई कर रहे हैं कि मैं T20 में कमबैक करूँ एज एन ओपनर, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। क्या पता तो अगले फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल खेल के वो लीगों के जरिए आ जाए। ODI क्रिकेट में से स्टीव स्मिथ अगले ही दिन संन्यास ले लेते हैं। दुख की खबर स्टीव स्मिथ के फैंस के लिए, लेकिन अच्छा है 2 वर्ल्ड कप आप जीत चुके हैं। चैंपियन ट्रॉफी आपके नसीब में नहीं होती। अगर वो ये जीत जाते तो लगातार 4 पहले क्रिकेटर बनते जिनके हाथों में 4 ICC ट्रॉफी, चारों ICC ट्रॉफी होती है, लेकिन ये होता नहीं है। 2 बार WTC, 2 बार वर्ल्ड कप, 1 बार WTC, शायद दूसरी बार इसी साल आ जाए। 1 बार T20 वर्ल्ड कप अब जीत चुके हैं। ODI क्रिकेट से स्टीव स्मिथ रिटायरमेंट संन्यास लेने का फैसला, रिटायरमेंट संन्यास जो बोलने रिटायरमेंट लेने का फैसला, यहाँ पे स्टीव स्मिथ की यह कहानी खत्म होती है। ये कहानी थी 7 मार्च तक, उसके बाद स्टीव स्मिथ रिलेटेड कोई खास डेवलपमेंट आई नहीं है। अब आज की तारीख में, आज का दिन है 22 अप्रैल, जहाँ ये वीडियो अपलोड हो रही है तब, और स्टीव यहीं पे हमारी स्टोरी समाप्त होती है। स्टीव स्मिथ स्टोरी पार्ट 6 पार्ट है। अगर आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं अभी।